159 सैन्य जहाज, 200 सैन्य विमान, रडार, एयर डिफेंस सिस्टम और हथियार बनाने की क्षमता का बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया गया है। दोस्तों, बीते दिनों रात भर हमले हुए। अमेरिका ने ईरान के ऊपर 6 शहरों पर मिसाइल दागी, जिसके बदले में ईरान ने 4 से ज्यादा देशों में अमेरिका के एयर बेसिस पर, अड्डों पर मिसाइल अटैक किया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक रात पहले ही ये बयान दिया था कि वो अब ईरान पर बड़ा हमला करने वाले हैं, जिसके बाद ईरान की ओर से सऊदी के जहाज पर अटैक किया गया। लेकिन इसी के साथ विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन से F-18E सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। क्या कुछ हुआ है मिडिल ईस्ट के भीतर, सब पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप खबर को देखिए। सेंटकॉम यानी कि अमेरिका के ओर से इस बात को कहा गया है, अमेरिका की सेना की ओर से कहा गया है कि ईरान पर उन्होंने लगातार तीसरी रात हमले शुरू कर दिए हैं। और ये ट्रंप के उस बयान के बाद हुआ है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका आज रात और कल ईरान पर कड़ा हमला करेगा। अमेरिकी केंद्रीय कमांड सेंटकॉम ने 13 जुलाई को पूर्वी समय अनुसार रात 10:15 पर ईरान के खिलाफ हमलों की एक नई स्ट्राइक को शुरू करा, एक नई वेव को शुरू किया और 5 घंटे तक हमले जारी रखे। इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिका की सेना ने ईरान भर में, जैसे कि बुशहर में, चारबहार में, जास्क में, कोनारक में, अबू मूसा में और बंदर अब्बास सहित कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं, जिससे वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने की ईरान की क्षमता और कमजोर हो गई है। ये सेंटकॉम का कहना है, उनका लिखना है। सेंटकॉम बलों ने ईरानी तटीय रक्षा प्रणालियों, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों और समुद्री क्षमताओं के खिलाफ सटीक गोलाबारी का इस्तेमाल किया। साथ ही आगे लिखा है कि 50,000 से भी ज्यादा अमेरिका के सैनिक, अमेरिकन ट्रूप्स इस वक्त प्रेजेंट में मिडिल ईस्ट में तैनात है। अमेरिका की सेना सतर्क, घातक और तैयार है। ये सेंटकॉम की ओर से पोस्ट किया गया है, वीडियो जारी किया गया है, जो हम आपको कॉपीराइट के इशू की वजह से नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें हैं वो देख सकते हैं आप। यानी कि अमेरिका के केंद्रीय कमान, अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने ये बताया है कि ईरान पर जो हमला है वो तेज हो गया है और ताजा हमला का जो दौर था वो पूरा हो गया, जो कि बीती रात हुआ है। सेंटकॉम के अकॉर्डिंग करीब 5 घंटे तक ये अटैक चले हैं, ये ऑपरेशन चला है, जिसमें बुशहर, चाबहार, जास्क, कोनारक, अबू मूसा और बंदर अब्बास यानी कि ये जो अलग अलग सैन्य ठिकाने हैं, यहाँ पर सटीक हमले किए गए हैं। अमेरिका ने कहा है कि इस दौरान ईरान के तटीय रक्षा तंत्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों और समुद्री सैन्य क्षमताओं को प्रिसिजन हथियारों से निशाना बनाया गया, यानी कि भारी हमला किया गया है, मिसाइल अटैक किया गया है, जो तटीय, जो समुद्र के आसपास की चीजें हैं वहां पर। सेंटकॉम ने यह भी कहा है कि फिलहाल मिडिल ईस्ट में 50,000 से ज्यादा अमेरिका के ट्रूप्स, अमेरिका के सैनिक तैनात भी हैं। इन हमलों के बाद अब ईरान तो चुप बैठने वाला है नहीं। इनके बाद ईरान की ओर से भी जवाबी हमला किया गया है, जो कि कतर में है, कुवैत में है, जॉर्डन में है, बहरीन में है। मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग देशों पर यह भयंकर अटैक हुआ है, जहां कहीं पर भी यूएस सैन्य अड्डे हैं, यूएस के मिलिट्री अड्डे हैं। कल रात यूएई के रक्षा मंत्रालय ने भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दक्षिण में ओमान के क्षेत्रीय जल में 2 ईरानी क्रूज मिसाइलों द्वारा अमीराती यानी कि यूएई के टैंकर बोम्बासा और बाहिया पर हमला किया गया, जिसमें एक भारतीय चालक दल के सदस्य की जान भी गई है। 8 घायल हो गए हैं, जिनमें से 4 बहुत ही ज्यादा घायल हैं और दोनों जहाजों पर आग लगने और भौतिक क्षति हुई है। ईरान ने अबू धाबी के तट पर कार्गो वेसल्स की ओर ये एंटी शिप क्रूज मिसाइलें दागी, जिनकी आवाज दुबई और अबू धाबी तक सुनी गई, धमाके वहां तक सुनाई दिए। और ये तीसरा हमला था रात का। और साथ ही वीआरसीजी नौसेना के वीएचएफ चैनल 16 पर प्रसारित संदेश में भी ये कहा गया कि ये आईआरजीसी नौसेना है, कप्तान हम फायरिंग कर रहे हैं, मैं दोहराता हूं हम फायरिंग कर रहे हैं, क्या आप मुझे सुन रहे हैं। यानी कि पहले जो चैनल पर बातचीत होती है, जब आईआरजीसी वार्निंग देता है दूसरे जहाज के कैप्टन को, जो उन्हें चला रहे होते हैं उन्हें, तो ये उस दौरान की बातचीत के बारे में भी यहाँ पर खबर में बताया गया है। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दक्षिणी मार्ग में ओमान के क्षेत्रीय जल क्षेत्र के अंदर 2 यूएई के राष्ट्रीय टैंकरों पर, मोम्बासा जो कि ऑयल टैंकर था और अल भैया जो कि एलएनजी पर टैंकर था, उस पर क्रूज मिसाइलों से हमला बोल दिया है। इसमें दोनों टैंकरों को भारी नुकसान पहुंचा है और उनमें आग भी लग गई है। खैर, आगे ईरान की और मीडिया है उसकी ओर से यह भी बताया गया है कि ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने यह दावा किया है कि उसने इस
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर उड़ रहे अमेरिका के MQ ड्रोन को भी मार गिराया है। हालांकि अमेरिका की सेना या फिर व्हाइट हाउस की ओर से इस दावे पर अभी तक कोई आधिकारिक ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आया है, ना ही कोई क्लैरिफिकेशन हुआ है, पुष्टि हुई है। तो हमले इसी तरीके से हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से एक बहुत बड़ा दावा किया है, वो दावा भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने जो हाल ही में हमले किए हैं ईरान पर, उसके बाद ईरान की सैन्य ताकत काफी हद तक खत्म हो गई है और देश स्टोन एज जैसी स्थिति में पहुंच चुका है। यानी कि जो पाषाण काल में हम पहुंचा देंगे, जो डोनाल्ड ट्रंप कभी कभी बयान दे देते हैं, यहां पर वो उस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि जो हमला हुआ है उसमें हमने उनको एक ऐसी यानी स्टोन एज जैसी स्थिति में पहुंचा दिया है, बहुत पीछे धकेल दिया है। न्यूज मैक्स से बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के 159 सैन्य जहाज और अब तक नष्ट हो चुके हैं, ये ट्रंप का दावा है। साथ ही 200 सैन्य विमान, रडार, एयर डिफेंस सिस्टम, हथियार बनाने की क्षमता, बड़ा हिस्सा जो इनका है वो खत्म कर दिया गया है। ये ट्रंप का स्टेटमेंट है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान की हथियार उत्पादन क्षमता का लगभग 84% हिस्सा नष्ट हो चुका है। यानी कि बहुत बड़ा मार्जिन यहाँ पर उन्होंने रखा है कि लगभग 84% तक जो उनके हथियार बनाने की क्षमता थी उसको हमने नष्ट कर दिया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी माना है कि ईरान के पास अभी भी मिसाइलें हैं, सीमित सैन्य क्षमता बची हुई है और ईरान ने वाकई इस बात को साबित भी करके दिखाया है कि वो अमेरिका के सामने किस तरीके से डटा रह सकता है और अमेरिका को धूल भी चटा सकता है। लगातार जो हमले हैं वो इसी तरीके से जारी हैं। हॉर्मुज में जहाजों के ऊपर भी अटैक अब बढ़ चुके हैं। हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही बहुत कम हो चुकी है। तेल के दाम एक बार फिर से आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं और जंग और भी ज्यादा भीषण होती दिखाई दे रही है। आगे के जो भी अपडेट्स होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।